नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, मैं यशराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी विद यशराज चौहान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, है ना। आ जाओ सभी, आ जाओ ऑनलाइन। चलो, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये विश्व व्हेल दिवस होता क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे कि ये विश्व व्हेल दिवस होता क्या है। ठीक है, तो जो समुद्र में सबसे बड़ी जो मछली होती है उसे हम व्हेल मछली कहते हैं। ठीक, समुद्र में सबसे बड़ी और सबसे भारी, सबसे हेवी वजन की जो मछली रहती है उसे हम व्हेल मछली कहते हैं। ठीक है, इसे समुद्र की रानी भी कहा जाता है ना। तो व्हेल मछली है, इस व्हेल मछली का ये दिवस है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि इसका दिवस कब मनाया जाता है, मतलब इसके संरक्षण का, इसको सुरक्षित रखने का, प्लस इस पृथ्वी पे इसकी संख्या को मेंटेन रखने का ये जो डे है ये स्पेशली इसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, मतलब इसकी जो संख्या को उतनी ही रखना, प्लस इनकी संख्या को बढ़ने देना। ठीक है, पहली बात ये कि प्रकृति की का गिफ्ट है ये, है ना। इतनी बड़ी मछली होना बहुत बड़ी बात है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर, 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी इज़ द राइट आंसर, है ना। 18 फरवरी इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने कहाँ पर महिला कौशल विकास पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो जानते हैं कि महिला कौशल विकास पहल होती क्या है। ठीक है, महिलाओं को एक इस तरह की स्किल सिखाना, जिस तरह जैसे कंप्यूटर सिखाना, ठीक है, कोई अच्छे स्टार्टअप सिखाना, ठीक है, जिसके माध्यम से वे अपनी आजीविका चला सके, प्लस अपने भविष्य को बेहतर बना सके, आर्थिक रूप से मजबूती अपने जीवन में ला सकें। ठीक है, तो इसमें भारतीय सेना ने शुरू किया है। ठीक है, भारतीय सेना ने कहाँ पे शुरू किया है, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मणिपुर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मणिपुर इसका सही आंसर होगा, है ना। मणिपुर सही आंसर है। ठीक है, मणिपुर के जो सीएम है ये है बीरेन सिंह। ठीक है, बीरेन सिंह इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हाल ही में आपने देखा होगा कि जो मणिपुर में कुछ अभी घटनाएं हुई थी, ठीक है, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत घटनाएं हैं। प्लस इसी को देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 9 मैतेई उग्रवादी समूहों को ब्लैक लिस्ट किया है। मैतेई, ठीक है, मैतेई उग्रवादी समूह। मैंने इसमें उग्रवादी शब्द इसलिए जोड़ा है, 9 उग्रवादी समूह हैं। ठीक है, मणिपुर में 9 उग्रवादी समूह हैं। ठीक है, 9 उग्रवादी समूह ऐसे हैं जो हथियार रखते हैं। ठीक है, सीधा इंडियन आर्मी से चुनौती लेते हैं, प्लस उनको हथियार दिखाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैतेई उग्रवादी, मैंने उग्रवादी शब्द इसलिए लगाया है कि वहाँ पे कुछ मतलब इनके जातीय के नाम पे बहुत बड़े हथियार इकट्ठे करना, ठीक है, और विदेशों से जैसे चाइना, म्यांमार से इधर से हथियार लेके अपनी ही सेना पे अटैक करना, और बहुत ही मतलब भारतीय संविधान के अनुरूप काम करना। ठीक है, सेना को अपना कार्य न करने देना। ठीक है, सरकारी कार्य में बाधा डालना। तो इनको भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनको ब्लैक लिस्ट किया है, मतलब इनको आतंकी सूचियों में शामिल किया है। ठीक है, मणिपुर इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मणिपुर का जो चूड़ाचांदपुर जो जिला है, ठीक है, चूड़ाचांदपुर जिला में पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में वहाँ पे ड्रग्स और जितने भी नशीले पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनकी खेती की जाती है। प्लस प्रशासन ने वहाँ पे रेड मारी वहाँ पे उस पूरी जो इनलीगल रूप से जो भी इनलीगल रूप से जो भी नशा का उत्पादन कर रहे थे उसको पूरा बर्बाद कर दिया प्रशासन ने। ठीक है, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, और अच्छी बात है ये कार्रवाई की। प्लस इसके बाद में हिंसा भड़की, और अभी 1 साल के लगभग हो गया। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और वो लोग एक जाति हिंसा में कुकी और मैते के रूप में अलग अलग हथियार लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है, इस पर सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन उग्रवादी समूहों को भारत के संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और मानवता को बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाने वाला देश बन गया है? ये लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है, तो दुनिया में ऐसा कौन सा देश है
जो लकड़ी का बना, मतलब उस देश ने लकड़ी से पहले इसका उपग्रह बनाया, फिर उसको वो लॉन्च करने वाला है। ठीक, देखते हैं हम। तो इसमें आएगा जापान। ठीक है, जापान इज द राइट आंसर। ठीक है, जापान इज द राइट आंसर। ठीक है, जापान के पीएम हैं कोमियो शुगेडा। ठीक है, कोमियो शुगेडा इज द राइट आंसर। ठीक है, जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी जो है जापान की, इसका नाम है जाक्सा। ठीक है, जाक्सा इसकी एजेंसी है। ठीक है, ये जाक्सा इसकी एजेंसी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जापान की एजेंसी क्या जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, तो जाक्सा। ठीक है, इसको ये जो लकड़ी का जो उपग्रह बना है, इसको लॉन्च कौन करने वाला है? ठीक है, तो नासा आपको पता होगा, नासा नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ये उसको वहाँ से लॉन्च करेगी। ठीक है, नासा लॉन्च करेगी, है ना। अमेरिका ने भी इसमें बहुत सारा पैसा अपना लगाया हुआ है। ठीक है, अमेरिका की सहायता से ये किया है इन्होंने। ठीक है, अमेरिका इसको लॉन्च करेगा। ठीक है, इसकी एजेंसी का नाम जाक्सा है। ठीक है, प्लस अभी भारत सरकार द्वारा तीन पानी की जो विशेष पनडुब्बियां हैं, विशेष हथियारबंद जो पनडुब्बियां हैं, लेकर समझौता हुआ है। ठीक है, भारत सरकार और जापान के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, समझौता हुआ है। ठीक है, ये हो गया, है ना, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारी स्क्रीन पर कि हाल ही में ज्योति यारा जी, ठीक है, ज्योति यारा जी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स, ठीक है, चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो एथलेटिक्स आ गया, मतलब दौड़ भाग से संबंधित है। ठीक है, नाम है इनका ज्योति यारा जी। ठीक है, ज्योति यारा जी इनका नाम है। ठीक है, एशिया इंडोर में, एशिया में, ठीक है, एशिया चैंपियनशिप में फर्स्ट इन्होंने कौन सा पदक जीता है ना। तो इसमें आएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। दक्षिण भारत से संबंध रखने वाली ज्योति यारा जी, ठीक है, इनको अभी $18,000 के लगभग कुछ मिलता है। ठीक है, इनको डॉलर के लगभग कुछ सैलरी मिलती है, मतलब इतना इनकी इनकम है। ठीक है, तो इनको इससे नवाजा गया है। ठीक है, इन्होंने रनिंग में बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया। ठीक है, जिसके माध्यम से इनको स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, मैं अभी क्लास में हूँ, ऑनलाइन लाइव चल रही है, मैं 2 मिनट में लगा रहा हूँ ना। हाँ, चलो, हेलो, हाँ, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, हाल ही में भारत एवं किस देश ने डिजिटल समाधान को लेकर समझौता किया है? ठीक है, डिजिटल समाधान को लेकर समझौता किया है ना। तो इसके में क्या होगा? इसमें कोलंबिया आएगा। ठीक है, कोलंबिया इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी हाल ही में कोलंबिया की सरकार ने और भारत, इधर हमारी साइड से भारत की सरकार ने मिल बैठकर एक समझौता किया है, जिसके माध्यम से डिजिटल रूपी जो भी समस्याएं होंगी, ठीक है, डिजिटली जो भी समस्याएं होंगी उसका हम आदान प्रदान कर सकेंगे, प्लस वो हमारी समस्या को सुन के उसका समाधान कर पाएंगे, और यदि नहीं भी कर पाएंगे तो उसका सजेशन हमको अच्छा देंगे, जिसके माध्यम से हम उन समस्याओं का हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। प्लस कोलंबिया की बात करते हैं तो इस तरह से कुछ ये होगा, ये है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, मैं आपको जियोग्राफिकल लोकेशन बताता हूँ इसकी। ठीक है,
ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में ये है कोलंबिया, ठीक है, ये है कोलंबिया, कोलंबिया के बीच हुआ है, ठीक है, कोलंबिया के बीच समझौता हुआ है, प्लस भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत इसमें भारत की सरकार द्वारा हुआ है ना, ठीक है, प्लस अभी भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन से संबंधित क्या क्या समझौते हुए हैं, मतलब NPI पे हुआ है, ठीक है, नेशनल पेमेंट इंटरफेस, प्लस UPI पे हुआ है, ठीक है, UPI पे हुआ है, ये किसके बीच हुआ है, भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच, मतलब भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच हुआ है ना। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाल ही में कविता चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थे, ठीक है, वे कौन थी, है ना, कविता चौधरी कौन थी, ठीक है, तो कविता चौधरी जी एक अभिनेत्री थी, ठीक है, एक अभिनेत्री थी, ठीक है, ये पुरानी 1980-90 की जो दशक में जो फिल्म आती थी, ठीक है, उन्होंने पुलिस का इन्होंने बहुत ही रोल प्ले किया है, ठीक है, तो ये अभिनेत्री थी, ठीक है ना, अभिनेत्री थी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलो, हाल ही में 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ठीक है, और 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ठीक है, कहाँ पे किया गया है, तो इसका आंसर होगा मुंबई, ठीक है, मुंबई इज द राइट आंसर, ठीक है, मुंबई इज द राइट आंसर, है ना, मुंबई इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता की जो रेटिंग होती है उसकी एक लिस्ट आई है, ठीक है, उसमें कौन सर्वमान्य पे है, ठीक है, तो प्रथम स्थान पे है नवीन पटनायक जी, ठीक है, नवीन पटनायक जी उड़ीसा के CM हैं, ठीक है, लगातार 25 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा जो राज्य है बहुत ही अच्छा राज्य है, ठीक है, आपने सुना होगा उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, ठीक है, उसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो पूरा उड़ीसा की सरकार करती है, प्लस उसमें लगभग 50 लाख के लगभग, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड के लगभग समथिंग है कि इतना मैनेजमेंट करना इतनी बेस्ट तरीके से, और प्लस कोई भी अपराध नहीं होता है वहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना, उड़ीसा इज द राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट पे है नवीन पटनायक जी, ठीक है, सेकंड पे है श्री योगी महाराज जी, सेकंड पे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी, प्लस तीसरे पे है हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा असम के CM है, ठीक है, असम के हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि तीसरे नंबर पे कौन रहा है, कौन मुख्यमंत्री तीसरे नंबर की रेटिंग में आया है, दूसरे नंबर में आया है और पहले नंबर में आया, तो आपको 3 चीज़ याद रखना है, ठीक है ना, पहले पे है नवीन पटनायक जी उड़ीसा के जो CM है, ठीक है, उड़ीसा के CM है ना, यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल रघुवर दास, ठीक है, असम के थावरचंद गहलोत हैं, थावरचंद गहलोत असम के राज्यपाल हैं, ठीक है, असम के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, है ना, थावरचंद गहलोत हमारे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, मोदी कैबिनेट में 2014-15 में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इनके पास में था, ठीक है ना, तो यहाँ के जो CM हैं ये राज्यपाल जी हैं, ठीक है, असम के, और CM है हेमंता बिस्व शर्मा, ठीक है, हेमंता बिस्व शर्मा, है ना, फर्स्ट पे है नवीन पटनायक जी, सेकंड पे है योगी आदित्यनाथ जी, तीसरे पे है हेमंता बिस्व शर्मा, ठीक है, यहाँ की उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है महोदया है ये है आनंदीबेन, ठीक है, आप रोज़ लिखोगे तो आपको चीज़ें याद होगी, ठीक है, रोज़ लिखने से चीज़ें याद होती हैं, और प्लस जब भी आप पढ़ें तो मेरा आपको ये एक अच्छा सजेशन है कि आप थोड़ा बोल के पढ़ें, ठीक है, आपको जैसे कहीं की राजधानी याद करना है, कोई भी मतलब चीज़ें या कंटेंट आपको याद करना है, तो थोड़ा सा उसको आप जब तक आप अपनी ज़बान से नहीं बोलेंगे तब तक आपको वो चीज़ याद नहीं होगी, ठीक है, मन में पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, मन में पढ़ लेने से ये होता है कि भाई थोड़ा ध्यान में रहती है, लेकिन जब हम बोल के याद करते हैं तो वो चीज़ हमको लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, हाल ही में 9वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है, किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं। 9वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है, किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं। आपका कोई कमेंट है तो आप मेरे को बताओ, आप कमेंट किया करो, कमेंट नहीं करते हो आप, उस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। चलो
तो इसमें आएगा यूनियन बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक इज द राइट आंसर, यूनियन बैंक इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर कलिक धाम का शिलान्यास किया, ठीक है। तो कलिक धाम यहाँ के जो महाराज हैं या जो मतलब पंडित वगैरह हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, वो है आचार्य प्रमोद, ठीक है। आचार्य प्रमोद एक मतलब धार्मिक व्यक्ति तो है ही, मतलब महाराज तो हैं ही, प्लस वो पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंध रखते हैं, ठीक है। उन्होंने ये कांग्रेस से थे, कांग्रेस में थे, लंबे समय तक इन्होंने कांग्रेस में कार्य किया, अपनी सामाजिक सेवा के लिए अपने कांग्रेस के संगठन के संस्था के मतलब नाम से इन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है। अब ये बीजेपी में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ पे किया है, तो ये इन्होंने किया है संभल में, ठीक है, संभल में किया है इन्होंने, ठीक है। संभल इज द राइट आंसर। चल, हाल ही में किस राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया गया है, ठीक है। तो अवैध धर्मांतरण क्या होता है, ठीक है। अवैध धर्मांतरण ये होता है कि हम किसी को कोई भी व्यक्ति है ए और बी, ए ने उस व्यक्ति को नहीं बताया कि वो उस धर्म का है, और फिर उसको मतलब झांसे में लेके उससे शादी कर ली, फिर उसको बाद में पता चलता है कि ये कोई दूसरे रिलीजन से संबंधित है और इन्होंने बताया नहीं, तो ये उसके साथ चीट हो गई, ठीक है। तो इसके खिलाफ ये एक मतांतरण विरोधी कानून लाया गया है, ठीक है। किस सरकार द्वारा लाया गया है, देखते हैं किस सरकार द्वारा लाया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी ये कानून लागू है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी ये कानून लागू है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी ये कानून लागू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अभी यहाँ के जो स्पीकर हैं, छत्तीसगढ़ के जो स्पीकर हैं वो बने हैं डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है। डॉक्टर रमन सिंह बने हैं। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इसके पहले भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश एडीजी, ठीक है, उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार, मतलब इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो ये किसे दिया गया है, ठीक है। तो अमिताभ यश, ठीक है, अमिताभ यश यूपी, आपने सुना होगा यूपी एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ठीक है। हर राज्य में ये संस्था कार्य करती है, ठीक है। ये संस्था हर राज्य में कार्य करती है। अमिताभ यश जी ने इस संस्था के माध्यम से जो भी समाज में देश विरोधी, राज विरोधी, सरकार विरोधी जो भी काम करते हैं लोग, देश विरोधी जो खासकर जो लोग काम करते हैं, उनके जो एनकाउंटर वगैरह होते हैं उनसे संबंधित, इन्होंने अमिताभ यश ने एटीएस संस्थान के माध्यम से सबसे ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं, ठीक है। और इनकी भी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मतलब बहुत ही मतलब बड़े लेवल के व्यक्ति हैं ये, ठीक है। अमिताभ यश जी यूपी से संबंधित हैं ये, ठीक है, यूपी के ही हैं। प्लस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी इनको अपना वहीं का यूपी का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना दिया है, ठीक है। इनके पहले लॉ एंड ऑर्डर कौन थे, ये बात भी है। इनके पहले लॉ एंड ऑर्डर थे प्रशांत थे, ठीक है। प्रशांत सर जो हैं, प्रशांत सर थे, ठीक है। प्रशांत सर थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पूर्ण सदस्यता के लिए आईईए इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस के साथ समझौता किया है या बातचीत की है, ठीक है ना। तो इसमें आएगा हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। तो हमारा प्यारा देश भारत ने इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस इसके बीच समझौता या मतलब अभी बातचीत वार्ता है चल रही है, ठीक है। इस बातचीत शुरू कर दी है कि भाई हम इतनी बिजली, हम इतनी बिजली या इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, हम आपको सेल करेंगे, उसके बदले हमको अमाउंट चाहिए, ठीक है। उनके माध्यम से भी जैसे यदि हमारे पास में कम होता है उत्पादन बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो हम उनसे ले सकते हैं एक उचित दाम पे, है ना। और इस व्यवहार को आगे तक ले जाया जा सकता है इसके माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे आईपीएल की, ठीक है, आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया है, ठीक है। तो भाई बात हो गई है कप्तान साहब की, ठीक है, बात हो गई है कप्तान साहब की, और वो भी एक महान टीम का, ठीक है। तो किसे बनाया गया है, जरा बताइए आप, क्या होना चाहिए, किसे बनाया गया है बताइए। चलो तो इसमें आंसर आएगा महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही बड़े बल्लेबाज है ना, बहुत ही बड़े बल्लेबाज हैं,
ठीक है, प्लस विकेट कीपर भी बहुत ही महान है, ठीक है, इनका तो भाई सब तोड़नी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर खासी स्वतंत्रता सेनानी, ये गारो खासी जयंतिया आपको याद हो, मैंने आपको बताया होगा कि गारो खासी जयंतिया ये 3 जनजाति हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों की 3 जनजाति हैं, ठीक है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इधर की साइड की ये 3 जनजाति हैं, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। तो ये खासी मतलब नाम है, खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह, मतलब ये उनका नाम है। इनकी प्रतिमा का अनावरण या इनकी प्रतिमा को कहाँ पर संयोजित या बनाया गया है या उसका लोकार्पण किया गया है, ठीक है, तो ढाका में, ठीक है, ढाका इज राइट आंसर, ठीक है। ढाका, जो ढाका है बांग्लादेश में आता है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है। सन 1971 में भारत की सेना, ठीक है, और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती आयरन लेडी श्री इंदिरा गांधी जी द्वारा, हमारी पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा, प्लस हमारे भारत के जो भी जितने भी सैनिक हैं उनके द्वारा, इंडियन आर्मी ने, प्लस जो भी जनरल थे हमारे सेना प्रमुख मनिक शाह, ठीक है, बहुत ही नंबर 1 किस्म के व्यक्ति थे, उनके द्वारा, पूरी इंडियन आर्मी के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए गए, ठीक है। उससे ही बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश में फिर ये ढाका राजधानी, ठीक है, ढाका इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो ढाका की जो बांग्लादेश की जो पीएम है, पीएम है यहाँ की शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना इज द राइट आंसर, ठीक है। ये मुजीबुर रहमान जी की बेटी हैं, जो मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान ने ये कह के मार दिया था कि हम आप इन बंगालियों को, हम पाकिस्तान को पूर्वी जो बांग्लादेश है उसको हम चलाने देंगे तो उर्दू के दम पे चलाने देंगे, हम बंगाली लैंग्वेज को हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनको मतलब ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है। हालांकि आज़ाद तो भारत की सरकार ने कराया है उनको, मुक्ति वाहिनी इंडियन अपनी जो एजेंसी है रॉ, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, अपने रॉ के जो हैं रामकेश्वर नाथ काव साहब, ठीक है, काव साहब ये रॉ के फाउंडर हैं, IB के चीफ भी रह चुके हैं ये, ठीक है, बहुत महान शख्सियत है। तो जो मुजीबुर रहमान थे उनकी बेटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो अभी इंडोनेशिया में चुनाव हुआ है, तो उसी में इन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है, उसी में इन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो ये है आप सभी को वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आप अपना सजेशन भी भेज सकते हैं, है ना। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप मुझसे इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं NCERT की क्लासेस स्टार्ट करूँ, ठीक है। NCERT की क्लासेस में मैं आपको एकदम 0 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। हम सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम धीरे धीरे हम स्टेट PCS UPSC लेवल के भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि बेसिक्स हमारा कंप्लीट हो, ठीक है, बेसिक्स हमारा कंप्लीट हो, उसके बाद हम धीरे धीरे करके हम सिलेबस की ओर जाएंगे और सिलेबस को हम उठाने लगेंगे, ठीक है। और अभिषेक सर की क्लास इस वीक के एंडिंग में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभिषेक सर आपको मैंने बताया था मैथ्स के जादूगर हैं, ठीक है, CTET क्वालिफाइड है, ठीक है, MP पुलिस क्वालिफाइड है, ठीक है। तो ऐसे अनुभवी शिक्षकों से मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। और इसमें आप और भी क्या आपको सजेशन लगता है कि मेरे को और अच्छा बदलाव करना चाहिए तो आप मेरे को भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर हम कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।